Hello students, especially the students of class 12th CBSE affiliated schools जिनका आज 18 फरवरी को पहला एग्ज़ाम है या फिर जो फ्यूचर में भी अपने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम लिखेंगे। आप सबको मेरी यानी प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स। आई नो जो CBSE ने इस बार डिसीजन लिया है ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM या डिजिटल मार्किंग का, उसकी वजह से कुछ बच्चे स्ट्रेस में हैं, मगर मैं आप सबको एश्योर करना चाहता हूं कि हम सभी स्कूल प्रिंसिपल्स, सभी टीचर्स जो इवैल्यूएशन प्रोसेस में ड्यूटीज़ निभाएंगे, वी विल इंश्योर कि आपसे किसी भी तरह का आपके साथ इनजस्टिस ना हो। आपको जो आपने अटेम्प्ट किया हो उसकी फुल वैल्यू मिले। तो आप इवैल्यूएशन के बारे में सोचना छोड़ के सिर्फ एग्जाम प्रेपरेशन और एग्जाम राइटिंग पर फोकस कीजिए बेटा, जैसे आप पहले करते थे। आपको पॉजिटिव करने के लिए एक दो छोटी सी बातें बताता हूँ जो इस इवैल्यूएशन, डिजिटल इवैल्यूएशन में आपके लिए अच्छी होंगी। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी आंसर आपका अनचेक्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर किसी भी आंसर को टीचर ने चेक नहीं किया है, उसके मार्क्स नहीं दिए हैं, तो फाइनल शीट सबमिट ही नहीं होगी। शीट सिर्फ तभी सबमिट होगी इवैल्यूएशन के बाद जब हर एक आंसर की मार्किंग हो चुकी है और उसके मार्क्स अवार्ड हो चुके हैं। तो जो पहले बाई चांस कभी कभार कमी रह जाती थी कि कोई आंसर छूट जाता था और बच्चे को उसके मार्क्स नहीं मिल पाते थे, अब इस डिजिटल या ऑनलाइन इवैल्यूएशन में वो नहीं होगा। आपको सभी आंसर जो आपने लिखे हैं उनके मार्क्स श्योर शॉट मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी चीज आपके लिए पॉजिटिव है कि जो टोटल में कभी कभार कोई एरर होने की पॉसिबिलिटी रहती थी, अब वो नहीं होगी, क्योंकि सभी आंसर्स के मार्क्स अवार्ड होने के बाद कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको टोटल करेगा और उसके बाद ही शीट अपलोड हो पाएगी, अदरवाइज शीट अपलोड नहीं होगी। तो टोटलिंग वाले जो एरर्स रहते थे वो भी नहीं होने वाले। तो मतलब जो आप अटेम्प्ट करोगे, जितना भी आपने लिखा होगा, उसके 100% मार्क्स आपको श्योर शॉट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये अच्छी खबर है ना आपके लिए। आई नो टीचर्स कुछ स्ट्रेस में हैं इस चीज़ को लेके कि उनको ऑन स्क्रीन मार्किंग जब करनी पड़ेगी तो स्क्रीन टाइम को लेके उनको इश्यूज आएंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी टीचर्स से कि ये डिसीजन हम सबका तो नहीं था, CBSE का है। आई नो शॉर्ट टाइम में ये डिसीजन लिया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, मगर किसी भी इस डिसीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, हम सबके हैं। इन बच्चों के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप इवैल्यूएशन करने जाएं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेके जाएं, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उस नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बच्चों के फ्यूचर पे पड़ जाए। आई एम श्योर कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा। तो आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अच्छे से इवैल्यूएशन कीजिए। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस अगर ली जा सकती हैं तो वो ज़रूर ले लीजिए। अगर कोई स्पेक्स वगैरह, एंटी ग्लेयर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे कोई ऐसा गार्ड लगा सकते हैं जो आपकी आंखों पे कम स्ट्रेस डाले। तो हो सके तो वो प्रिकॉशंस आप ज़रूर ले लीजिए। एक छोटी सी प्रिकॉशन आप और लेंगे तो स्क्रीन टाइम वाला इशू थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा। जिन दिनों आपकी इवैल्यूएशन पे ड्यूटी है, कोशिश कीजिए आप अपना मोबाइल पे या पर्सनल लैपटॉप पे जो स्क्रीन टाइम बिताते हैं उसको मिनिमाइज या फिर ज़ीरो कर दीजिएगा, ताकि कम से कम उन दिनों में आपका स्क्रीन टाइम की एडिशन कम हो जाए। आफ्टर इवैल्यूएशन इज ओवर आप फिर से रूटीन में अपना मोबाइल या स्क्रीन, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर लीजिए, मगर उन दिनों में प्लीज़ कम कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि जो आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है इस डिसीजन का, और उसकी वजह से कहीं कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की इवैल्यूएशन पे नहीं आएगा। आप पॉजिटिवली इवैल्यूएशन करेंगे, हंस के जाएंगे, अच्छे से इवैल्यूएशन करेंगे। बच्चों को एक दो और छोटी मोटी सलाह है। अगर आप पेन्स जो आप चूज़ कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स लिखने के लिए, उनको आप अच्छी क्वालिटी का पेन चूज़ कीजिएगा जिसकी इंक जो है वो डार्क हो और ब्राइट हो, ताकि जब स्कैनिंग होगी तो उसमें आपके आंसर्स अच्छे से पढ़े जाने लायक हों, टीचर्स को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। पेन्स मल्टीपल कैरी कीजिएगा बेटा, ताकि अगर बाई चांस एक आध पेन में प्रॉब्लम आ गई तो आप सेम क्वालिटी का दूसरा पेन भी उसी टाइम पे यूज़ कर पाएँ। जहाँ तक बात है डायग्राम्स ड्रॉ करने की, आई होप अगर आप पेन से ही डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से, इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। क्योंकि पेंसिल से जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शायद स्कैनिंग में कोई इशू आ सकता है, स्कैनिंग में शायद उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना आए।
तो आई होप ऑल द टीचर्स विल ऑल्सो अग्री कि अगर किसी बच्चे ने पेंसिल के बजाय पेन से डायग्राम ड्रॉ किया है तो उसको पॉजिटिव सेंस में ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, और वैसे ही इवेल्युएट करेंगे जैसे पेंसिल वाले डायग्राम्स को इवेल्युएट करते थे, और उतने ही मार्क्स देंगे जितने पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करने पे दिया करते थे। वंस अगेन बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डोंट टेक स्ट्रेस, be calm, cool and composed and write your exams well। घड़ी पे नज़र ज़रूर रखना, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। आई होप आपके टीचर्स ने भी आपको गाइड किया होगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को कितने मिनट्स आपने अवॉर्ड करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को कितने मिनट्स आपने देने हैं, वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जैसे पहले मैंने कहा, घड़ी की तरफ देखकर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हुए टाइम पर अपना आंसर शीट्स, अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। और बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी चिंता के इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कीजिए, एग्ज़ाम के इस महापर्व को मनाइए। बाकी की चिंता हम पर, अपने प्रिंसिपल्स पर और अपने टीचर्स पर छोड़ दीजिए। हम आपके लिए इक्वली वरीड हैं, इक्वली चिंतित हैं, और आपका भविष्य सुनहरा बनाने में हम किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करेंगे। ये मैं पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे आपको एश्योर करना चाहता हूँ। टीचर्स, वंस अगेन इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी डिसीजन सीबीएसई ने लिया है, लेट्स स्टैंड बाय दैट डिसीजन फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स। और कुछ नहीं मैं आपको कह रहा, मुझे पता है कि बहुत आपके मन में इस टाइम पे दुविधा है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं। उन सबको पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए आइए इस इवैल्यूएशन की प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट डियर टीचर्स, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।